कल्पना कीजिए उस पथिक की जो मीलों से तपते हुए मरुस्थल की रेत पर नंगे पांव चला आ रहा है। सूर्य की प्रचंड किरणें उसके शरीर को झुलसा रही हैं और धूल के बवंडर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। उसके कंठ में मरुस्थल की सूखी रेत जैसी कड़वाहट है। तभी उसे दूर कहीं एक कुआं दिखता है। उस कुएं से निकला एक लोटा साधारण पानी उसके लिए केवल जल नहीं बल्कि जीवन का अमृत बन जाता है। वो पानी का एक घूंट भरता है और उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। दिनकर जी यहाँ ठहर कर पूछते हैं, क्या उस पानी का स्वाद वो रईस व्यक्ति कभी समझ पाएगा जो मखमल के गद्दों पर लेटा है और जिसके हाथ बढ़ाते ही चांदी के गिलासों में शीतल जल हाजिर हो जाता है? कदापि नहीं, क्योंकि असली पानी का स्वाद पानी में नहीं बल्कि उस प्यास में छिपा है जिसे व्यक्ति ने संघर्ष की आग में तपाकर हासिल किया है। जैसे जैसे हम जीवन के इस वृत्तांत में आगे बढ़ते हैं, हमारा सामना भय नाम के उस राक्षस से होता है जो हर मोड़ पर खड़ा है। ये डर हमें फुसफुसाकर कहता है, आगे मत बढ़ो, वहाँ गिर जाने का भय है। जो इस आवाज़ को सच मान लेते हैं वे किनारे पर ही अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर संतोष कर लेते हैं। उनकी ज़िंदगी एक ठहरा हुआ तालाब बन जाती है जिसमें न लहरें हैं, न संगीत और ना ही कोई हलचल। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पक्ष वो साहसी व्यक्ति है जो जानता है कि डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वो समझता है कि अगर वो आज इस खतरे से टकराया नहीं तो वो ताउम्र एक साधारण और अर्थहीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाएगा। वो अपनी नाव को मंझधार में ले जाता है। उसे पता है कि लहरें उसे डुबो सकती हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि लहरों से लड़ने में जो रोमांच है वो किनारे पर बैठकर तमाशा देखने में कहाँ। दिनकर जी का विलासिता के प्रति एक कड़ा रुख है। वे मानते हैं कि फूलों की छां मनुष्य को कोमल और कमज़ोर बना देती है। असली ज़िंदगी तो वो है जो बाधाओं के बीच से रास्ता बनाती है। ज़िंदगी का असली मज़ा उनके लिए है जो रेगिस्तान से आ रहे हैं। ये पंक्ति चीख चीख कर कहती है कि सुख की कीमत केवल वही जानता है जिसने दुख का भुगतान किया हो। एक विजेता की मुस्कान में वही चमक होती है जो उसने हार के डर को कुचलकर हासिल की होती है। कायर व्यक्ति तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है, जबकि साहसी व्यक्ति हार कर भी जीत जाता है क्योंकि उसने प्रयास करने का साहस दिखाया। दृढ़ निश्चय का मौन संगीत। अंत में ये यात्रा हमें शरीर के बल से ऊपर उठाकर मानसिक दृढ़ता के द्वार पर खड़ा करती है। साहस का अर्थ केवल बाहुबल नहीं है। असली साहस तब दिखता है जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो और आपका मन चीख कर कहे, हार मत मानो, एक बार फिर कोशिश करो। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि महानता की कुर्सी पर वही बैठे हैं जिन्होंने जोखिम उठाए, जिन्होंने सुरक्षा को नहीं बल्कि संघर्ष को चुना। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी लंबी होने से बेहतर है कि वो गहरी और साहसी हो। दिनकर जी का ये दर्शन हमें एक योद्धा बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे सहेज कर तिजोरी में रखा जाए। ये तो वो मशाल है जिसे जितना तेज हवाओं में ले जाओगे ये उतनी ही प्रज्वलित होगी। जोखिम लेना ही जीने का एकमात्र प्रमाण है।